झारखंड में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों में बड़ा फेरबदल हो सकता है। इसकी संभावना खुद कांग्रेस ने व्यक्त की है। कांग्रेस अपने मंत्रियों के कामकाज से संतुष्ट नहीं है, जिसे लेकर अब पार्टी विचार कर रही है। इसके साथ ही इस बार के कार्यकाल में कांग्रेस फ्रंट फुट पर नजर आने वाली है। अब पार्टी झारखंड में अपना पांव पसारने के लिए सत्ताधारी दल जेएमएम को टक्कर देने वाली है। टक्कर देने के चक्कर में कहीं दोनों पार्टियों के बीच बड़ा टकराव देखने को तो नहीं मिलेगा। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं और ऐसी स्थिति क्यों बन रही है, जानेंगे इस रिपोर्ट में। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। झारखंड के विधानसभा चुनाव में जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन का प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन रहा। वैसे कांग्रेस की स्थिति झारखंड में तो बढ़िया है, लेकिन देश भर में पार्टी अपनी पकड़ खोती जा रही है। इसका सटीक और हालिया उदाहरण दिल्ली का विधानसभा चुनाव है। वही दिल्ली जहां पर कांग्रेस ने 15 सालों तक एक छत्र राज किया, लेकिन आज स्थिति यह है कि पार्टी का जनाधार जीरो है। लिहाजा चुनाव में भी वह दोबारा से जीरो पर ही आउट हो गई। इसलिए कांग्रेस ने फैसला किया है कि जिन राज्यों में उसका जनाधार स्ट्रांग है, कम से कम वहां अपनी पकड़ और मजबूत बनानी है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस अपने विधायकों, मंत्रियों के जरिए अब खुद की लोकतांत्रिक छवि को और बेहतर प्रदर्शित करने की दिशा में अग्रसर है। कांग्रेस ने अब स्पष्ट कर दिया है कि अगर मंत्रियों के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड सही नहीं होगा तो उन्हें मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। उनके बदले किसी अन्य विधायक को मंत्री पद सौंप दिया जाएगा। पार्टी ने फैसला किया है कि अब वह अपने कोटे के मंत्रियों के कामकाज का सोशल ऑडिट कराएगी। मतलब कि मंत्री अपने विभाग का कामकाज सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं, इसकी जांच कराएगी। जिस मंत्री को जो विभाग सौंपा गया है, उससे संबंधित योजनाओं की स्थिति की जानकारी जिला, प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर तक भी लेगी। इसके आधार पर मंत्रियों के कामकाज का आकलन किया जाएगा। सही काम करने वाले मंत्री बने रहेंगे और जिनका रिपोर्ट कार्ड बढ़िया नहीं होगा, उन्हें अपने मंत्री पद से हाथ धोना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अब कांग्रेस के मंत्रियों को हर महीने अपने कामकाज की रिपोर्ट तैयार करनी होगी। इस लिहाज से कांग्रेस संभवतः देश का पहला ऐसा पार्टी बनेगा जो हर महीने अपने मंत्रियों के कामकाज का आकलन करेगा और रिपोर्ट और परफॉर्मेंस के आधार पर उनके पद पर फैसला करेगा। मंत्रियों के काम का आकलन 6 महीने या 1 साल के आधार पर किया जाएगा। कांग्रेस आला कमान के इन दिशा निर्देशों के बाद लगता है कि पार्टी अपने मंत्रियों के कामकाज से संतुष्ट नहीं है। यही कारण है कि कांग्रेस मंत्रियों में आज नहीं तो कल बड़ा फेरबदल होने की पूरी संभावना है। आपको बता दें कि सरकार में कांग्रेस से 4 मंत्री हैं, मसलन राधाकृष्ण किशोर, दीपिका पांडे सिंह, इरफान अंसारी और शिल्पी नेहा तिर्की। इसके साथ साथ कांग्रेस आलाकमान ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकार ने चुनाव से पहले एक साझा घोषणा पत्र के जरिए जो 7 वादे जनता से किए थे, उसे भी अमल में लाने का प्रयास करना है। इसके अलावा हमें अंदर खाने से ये भी खबर मिली है कि मंत्रियों के साथ साथ विधायकों के कामकाज का भी आकलन किया जाएगा। उनकी भी रिपोर्ट कार्ड तलब की जाएगी, जिसके आधार पर उनका नाम मंत्री पद के लिए आगे होता चला जाएगा। लिहाजा विधायकों को भी संगठन और कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य बैठाकर और सम्मान के साथ पेश आने को कहा गया है। बहरहाल कांग्रेसी मंत्रियों को एक और जो सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन मिला है, वो ये कि उन्हें सरकार का पिछलग्गू बनकर काम नहीं करना है, बल्कि सहयोगी बनकर काम करना है। ये एक बहुत ही मजेदार पॉइंट है। दरअसल कांग्रेस के कुछ मंत्री ऐसे हैं जो वाकई जेएमएम के पिछलग्गू बने फिरते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हर वक्त अपना हनुमान बताते हैं। ऐसे में कांग्रेस का नाराज होना तो लाजमी है। कांग्रेस इस कार्यकाल में फ्रंट फुट पर रहना चाहती है, जेएमएम के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती है, लेकिन इस रास्ते में कांग्रेस के ही कुछ नेता मंत्री अड़चन बन रहे हैं, जिसको अब पार्टी कतई स्वीकार करने के मूड में नहीं है। अब आने वाले समय में वैसे मंत्रियों के खिलाफ भी पार्टी कार्रवाई कर सकती है, जिसकी पूरी संभावना है। वहीं दोनों सत्ताधारी पार्टियों के कदम आपस में टकराने से गठबंधन में टूट की स्थिति भी पैदा हो सकती है। अब इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है,
ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।